दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टैली प्राइम 4.0 में ढेर सारे कमाल के फीचर्स ऐड हुए हैं। उनमें से ही एक फीचर था डैशबोर्ड का। तो आपको ये तो पता चल गया कि टैली प्राइम 4.0 में डैशबोर्ड का ऑप्शन ऐड हुआ है, लेकिन क्या आपको इसका यूज पता है कि इसको कैसे यूज करना है और ये हमारे लिए कितना यूजफुल है? इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो इसके क्या बेनिफिट हैं। तो आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि डैशबोर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल्स में हम यहाँ पे समझेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको टैली की मेन स्क्रीन पर ही डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। इसको जैसे ही मैं एंटर करूंगा, एंटर करते ही आपके सामने डैशबोर्ड वाली डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। आप यहां पे देख सकते हो आपकी कंपनी का सारा डाटा आपको एक जगह पर ही दिख जाएगा, जैसे सेल ट्रेंड, परचेज ट्रेंड, कैश फ्लो, या फिर आपको असेट लायबिलिटी देखने हैं तो वो भी आपको यहीं पे दिख जाएंगे। और आपको ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं इनको टाइल्स बोलते हैं, यानी ये सेल की टाइल्स हो गई, ये परचेज की टाइल्स और ये रिसीवेबल एंड पेबल की टाइल्स हो गई। इस तरह से इन सबको टाइल्स का नाम दिया गया है। और सबसे अच्छी बात डैशबोर्ड की ये है कि ये फुली कस्टमाइजेबल है, मतलब आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने तरीके से जैसे आप चाहते हैं। मतलब जिस मर्जी टाइल्स को आप किसी भी जगह पर सेट कर सकते हैं और रिमूव या ऐड भी कर सकते हैं। आइए समझ लेते हैं। मान लो आपको ये अकाउंट रेशियो वाली टाइल्स नहीं चाहिए तो आपको ये रिमूव करनी है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपकी ये टाइल्स सिलेक्ट हो जाएगी इस तरह से, और आपको रिमूव का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। आप इसको रिमूव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आप यस करते ही आप देखेंगे कि आपकी यहाँ से टाइल्स गायब हो चुकी है, मतलब यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ऐसे ही आप इन्वेंट्री डिटेल वाली टाइल्स को भी हटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है और रिमूव के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इसको यस कर देना। तो अब आप देख सकते हैं आपकी दूसरी टाइल्स भी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब आपको लगता है कि आपको यहाँ पे कोई और टाइल्स ऐड करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐड टाइल्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सी टाइल्स आपको चाहिए, जैसे ट्रेडिंग डिटेल्स की चाहिए, अकाउंटिंग रेशियो की चाहिए, या फिर कोई भी और भी चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे जीएसटी पेंडिंग एक्शन वाली टाइल्स अपनी डिस्प्ले पे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा और एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो लिस्ट ऑफ जीएसटी रिटर्न आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जीएसटी R1 की पेंडिंग एक्शन चाहिए या जीएसटी 3B के पेंडिंग एक्शन चाहिए, तो आपको जिसके भी चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। तो मैंने जीएसटी 3B को सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आपके सामने इस तरह से जीएसटी पेंडिंग एक्शन की यहाँ पे टाइल्स ऐड हो जाएगी और उसमें जितने भी पेंडिंग एक्शन होंगे वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। तो इस तरह से तो आप इसको ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ये टाइल्स ही एक्सपेंड करनी है, तो आपको एक्सपेंड का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, एक्सपेंड टाइल्स। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली टाइल्स इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगी और आप इसको एंटर करेंगे तो जितने भी पेंडिंग एक्शन है आपको डिटेल्स में यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। आपको अगर वापस जाना है तो एस्केप से वापस जा सकते हैं। एक और बार एस्केप प्रेस करेंगे तो फिर से आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। और दोस्तों, आप किसी भी टाइल्स को कॉन्फ़िगर या कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, मैं बता देता हूं। जैसे मान लो आपको ये सेल ट्रेंड वाली टाइल्स जो है वो
सेकंड नंबर पे लानी है और परचेज वाली टाइल्स है वो फर्स्ट नंबर पे लेके आनी है। तो आप क्या करेंगे, सेल वाली टाइल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे क्लिक करके और आपको कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पे चले जाना है। आपको राइट साइड में यहाँ पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शन दिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको टाइल्स का नेम यहाँ पे डाल देना है। अगर आप सेम नाम भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, जैसे मैं सेम ही रहने देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको पीरियड सिलेक्ट करना है, मतलब इस टाइल्स का डाटा आपको डेली बेसिस चाहिए या हाफ ईयरली चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आ जाएगा। जैसे मैं क्वार्टरली सिलेक्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा डिस्प्ले टाइप। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, डाटा ओनली, उसके बाद आपके सामने दिखेगा ग्राफ ओनली और उसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा डाटा एंड ग्राफ। मतलब आपको डाटा एंड ग्राफ वाले को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। इसके बाद आपको दिखाई देगा ग्राफ टाइप, मतलब आपको वार चाहिए या लाइन चाहिए। जैसे मेरे को वार चाहिए तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब स्केल फैक्टर में आपको आपकी वैल्यू किस हिसाब से चाहिए वो सिलेक्ट करना है। जैसे 100 में चाहिए, लैक्स में चाहिए, मिलियंस में चाहिए, तो इसको एज इट इज रहने देना डिफॉल्ट पे और इसको एंटर कर देना। अब पोजीशन ऑफ टाइल्स, मतलब ये आपको कौन सी पोजीशन पे चाहिए, 1 नंबर पे चाहिए, 2 नंबर पे चाहिए या 3 नंबर पे चाहिए। जिस भी नंबर पे चाहिए वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मुझे ये चाहिए 2 नंबर पे, तो मैं यहाँ पे 2 डालूंगा और इसको एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं परचेज वाली टाइल्स थी वो फर्स्ट नंबर पे आ गई और जो सेल वाली टाइल्स है वो मेरी सेकंड नंबर पे आ गई। और इसका जो डाटा है वो थोड़ा अलग दिख रहा होगा सबसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बार सिलेक्ट करा था तो बार के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन आ गया और यहाँ का डाटा है क्वार्टरली। तो इस तरह से आप किसी भी टाइल्स को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी टाइल्स के अंदर जाके देखना है कि क्या क्या डाटा है तो आप सिलेक्ट कर लेना किसी भी चीज़ को और एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने उस मंथ का या उस क्वार्टर का डाटा ओपन हो जाएगा। और अगर वापस आना है तो फिर से एस्केप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप फिर से टाइल्स पर वापस आ जाएंगे। और दोस्तों अगर आप इसको सेव व्यू करना चाहते हैं, मतलब जैसे अब आपने जो सेट करा है उसी हिसाब से हमेशा आपको ये टाइल्स दिखे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सेव व्यू का ऑप्शन आपको दिखेगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है। और सेव व्यू के ऑप्शन में आपको सबसे पहले दिखेगा डैशबोर्ड का नाम, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। और उसके जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेट दिस एज अ डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट, इसको आपको यस कर लेना है और आपको इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देना है। अब जब भी मैं इसको ओपन करूंगा डैशबोर्ड को तो इसी तरह से ये मेरे को दिखने वाला है। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। मैं वापस आ जाता हूँ, वापस आने के बाद डैशबोर्ड को फिर से ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओपन करा आप देख सकते हैं जो मैंने सेव करा था उसी हिसाब से यहाँ पे ओपन हुआ है। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। और अगर आपको ये वर्टिकल मोड में देखना है तो आपको कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पे चले जाना है या फिर आपको F12 यहाँ पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे तो आपके सामने शो वर्टिकल डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, इसको यस करना और एंटर कर देना। आपके सामने सारे टाइल्स वर्टिकल मोड में आ जाएंगे और आप इसको टैप टैप करके नीचे भी जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये दिखने लग जाएगा। अब हम एस्केप करके वापस आ जाते हैं और फिर से डैशबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट निकालना है किसी को रिपोर्ट दिखाने के लिए या अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ में करके दिखा देता हूँ। प्रिंट में भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कैसे होता है। आपको किसी भी टाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और प्रिंट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिखेंगे, करंट, ऑल टाइल्स, तो ऑल टाइल्स वाले को सिलेक्ट कर लेना और इसको एंटर कर देना। और अब आप प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपकी जितनी भी टाइल्स हैं इस तरह से प्रिंट हो जाएंगी, पर एक पेज पे एक ही टाइल्स आएगी। जैसे ये आपकी हो गई परचेज वाली और आप नीचे देखेंगे सेल वाली और इस तरह से आपकी आती जाएंगी। तो इस तरह से आप इसको PDF भी सेव कर सकते हैं या प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको एक ही टाइल्स चाहिए तो आपको कोई भी टाइल्स सिलेक्ट कर लेनी है और प्रिंट पे चले जाना है और करंट टाइल्स को आपको एंटर कर देना है। अब आप प्रीव्यू देखेंगे, अब आपके सामने एक ही टाइल्स शो होगी, मतलब आप इसको भी प्रिंट या PDF में
सेव कर सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं और अगर आपको ये किसी को शेयर करनी है तो शेयर भी कर सकते हैं। कैसे? शेयर पे जाएंगे और ऑल टाइप्स को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मेल भी कर सकते हैं। आप इसको मेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। और मेल के थ्रू कैसे शेयर करते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाएंगे और वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी मैं वापस आ जाता हूं क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है तो इसको अभी इस वीडियो में कवर नहीं करते। और अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपको चले जाना है एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे, करंट को एक्सपोर्ट करना है या ऑल को एक्सपोर्ट करना है। आपको सिलेक्ट कर लेना है, मान लो मेरे को ऑल को एक्सपोर्ट करना है और आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट जैसे मैं PDF ही रहने देता हूँ और इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा इस तरह से एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक पेज पे एक ही टाइल्स आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये मेरा परचेज का है और मैं दूसरे पे जाता हूँ तो सेल का आ जाएगा और नीचे जाऊंगा तो इस तरह से आते जाएंगे। आप देख सकते हैं 9 पेज है, मतलब 9 टाइल्स यहाँ पे एक्सपोर्ट हुई हैं। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं और वापस आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना कोई भी डाटा यहाँ पे डैशबोर्ड पे देख सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है वो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, तो आप इसका यूज जरूर करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।